बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़िज़ से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर है और इससे पहले हमने हाउसवाइफ़ के ऊपर एक लेक्चर बना चुके हैं। ये आज उसका दूसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर किसी हाउसवाइफ़ के पास या घर या गाड़ी हो तो उसका रिटर्न कैसे फ़ाइल होगा। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी देखिए मैं लॉगिन हूँ और डिक्लेरेशन पे आता हूँ। डिक्लेरेशन पे आने के बाद हमने क्या करना है, नॉर्मल रिटर्न फॉर्म लेना है और पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स ईयर 22 और 22 सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। पहले वाले जो हमने पहला लेक्चर देखा था उसमें हमने ये देखा था कि इनकम जो थी वो उसके हस्बैंड की तरफ से आ रही थी। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि या तो उसके नाम पे गाड़ी है या फिर कोई फ्लैट है उसके नाम पे, यानी कि गाड़ी भी 1000 सीसी की है या कोई फ्लैट उनके उनके नाम पे है, तो वो कैसे अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट आते हैं अदर सोर्स के अंदर पे आने के बाद हम क्या लिखते हैं, रिसीट एंड डिडक्शन। अच्छा, रिसीट एंड डिडक्शन में आने का मकसद ये है कि देखें जो स्लैब यूज़ होता है वो 4 लाख से कम 4 लाख से ऊपर 4 लाख से ऊपर इसके ऊपर टैक्स लगता है। तो आप यहाँ आके अगर तकरीबन अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, ज़ीरो लिखना सही नहीं है, तो कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत तो इनकम होगी। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे कि 3 लाख रुपए हम इनकम लिख लेंगे, ठीक है। अदर रिसीट के अंदर आके हम 3,50,000 तक इनकी इनकम डिक्लेयर कर देंगे। अगर इनके नाम पे गाड़ी या कोई हाउस इनके नाम पे है, ठीक है। ये 3,50,000 हमने यहाँ लिख दिया और टैक्स चार्जेबल पे आके हमने क्या करना है, कंप्यूटेशन पे आए। देखें कंप्यूटेशन पे आने के बाद देखें कोई भी वैल्यू इनके ऊपर अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रही टैक्स की, ठीक है। फिर क्या करना है, ये हो गई, ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके ऊपर आगे आपने क्या करना है, एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर आना है। ज़्यादातर हाउसवाइफ के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हो रहे होते हैं, जो इनके टैक्स डिडक्शंस होती हैं वो कैश विड्रॉवल पे हो सकती हैं, सेंट्रल बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे हो सकती हैं और अगर गाड़ी है, मोटर व्हीकल है तो उसके ऊपर हो सकती हैं। उसमें प्राइवेट व्हीकल के ऊपर मैं बता देता हूँ कि कहाँ वो मेंशन करेंगी। ये देखें सेक्शन 200 प्राइवेट व्हीकल अगर टैक्स है, कोई गाड़ी इनके नाम पे है और उसके ऊपर ये यानी कि साल का टैक्स जमा होता है। अगर इनके नाम पे है गाड़ी तो इस जगह पे आके ये अपना टैक्स मेंशन करेंगी। तो कैसे करेंगी, यहाँ आके गाड़ी का नाम लिखेंगी, कोई भी जोन सी भी गाड़ी होगी, जैसे सिविक है, सिविक लिख दी और यहाँ आके नंबर लिख दिया जो भी होगा, BAFB। ये आ गया, यहाँ टैक्सेबल अमाउंट होगी चालान, यानी कि जब हम जमा करवाते हैं तो वो देते हैं साथ। फर्ज करें कि वो अमाउंट है उसका टैक्स बन गया 2000 रुपये। मैं यानी कि आपको बता रहा हूँ चालान के ऊपर मेंशन होता है टैक्स, ये इसने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह जैसे प्राइवेट गाड़ी का हो गया टैक्स और सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन पे लाजमी अगर सिम इनके नाम पे है तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा तो वो इधर मेंशन कर देंगे। और टैक्स यानी कि कैसे यानी कि सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है, प्लेलिस्ट के अंदर इसके ऊपर लेक्चर अवेलेबल है तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा नंबर लिख दीजिएगा अपना। फर्ज करें कि ये था और इसके ऊपर हमारा टैक्स कट गया 300, सही है। इसके अलावा ये 2 टैक्स हो गए। प्रीपेड या इंटरनेट यूज़ कर रही होंगी तो यहाँ पे टैक्स इनका आ जाएगा। प्रीपेड इंटरनेट कार्ड यूज़ कर रही होंगी वो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा कोई बाहर से कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन की होंगी यहीं से, यानी कुछ चीज़ मंगवाई होगी बाहर से, तो 236 वाई के अंदर आके मेंशन कर देंगी, ठीक है। ये इनकी हो गई एडजस्टेबल टैक्स जो थे वो हमने मेंशन कर दिए। उसके बाद इसने क्या करना है, हम कंप्यूटेशन पे आते हैं। कंप्यूटेशन पे आने के बाद 2300 और 2300 ही रिफंड आ रहा होगा।
फिर हमने कहा आना है वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद हमने पर्सनल एसेट में आने के बाद हम मोटर व्हीकल अगर इनके नाम पे है तो हम लिख देते हैं सिविक। ठीक है, नंबर जो जो नंबर होगा वो मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे कंप्लीट, और वैल्यू इधर मेंशन कर देंगे जो भी होगी। ये फर्स्ट टाइम के लिए है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसे मेंशन करना है। ये हमने मेंशन कर दिया। अगर गाड़ी नहीं, इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन होगी। इस जगह पे आके फर्ज कर मैं बता भी देता हूँ कि हाउस नंबर ये लिख दिया और DH में कोई घर है, और पूरा एड्रेस यहाँ मेंशन कर दीजिएगा और वैल्यू लिख दीजिएगा जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही या लीज के ऊपर जो वैल्यू आ रही हो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसको बल्कि हम कर देते हैं 30 लाख। अगर कोई बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट यहाँ मेंशन कर दें। इस जगह पे बैंक अकाउंट लिख देते हैं मिजान। ठीक है, मिजान में 1 लाख है, और कोई कैश पड़ा है तो कैश यहाँ मेंशन कर देगा। ठीक है, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा 1 लाख ये है। कोई गोल्ड है आपके पास जो शादी के टाइम आपको मिला हो तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा उसको। जो भी हो, ज्वेलरी हो या पूरा सेट हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू जितनी हो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ सारे इसलिए करके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई कमेटी वगैरह आपने डाली है हो या कोई एडवांस में कोई चीज़ दी हो, अपार्टमेंट कोई एडवांस में यानी कि जिनकी इंस्टॉलमेंट जा रही हो तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी को पैसे देने हैं या तो यहाँ मेंशन कर देंगे इस जगह पे। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दोबारा से कैलकुलेट कर लिया हमने। कैलकुलेट करने के बाद हम आ जाते हैं रिकन्सिलेशंस के अंदर। रिकन्सिलेशन पे आए और कंप्यूटेशन पे आए। सबसे पहले हमारी इनकम कितनी थी, 3,50,000 को हम कॉपी करते हैं और रिकन्सिलेशन पे आके हमने क्या करना है, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द नॉर्मल टैक्स, ठीक है। ये हमने लिख दिया। ये लिखने के बाद ये हो गया। अच्छा जी, पर्सनल एक्सपेंस में आ जाते हैं। फर्ज करें कि आपके जो पर्सनल एक्सपेंस हैं, अगर तो आपको सारी चीज़ों का पता है कि इतने इतने मंथली बेस पे आपके पास हैं चीज़ें और ब्रेकअप हुआ हुआ तो अलग अलग लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इधर आके आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, ये हमारे मंथली खर्चे हो गए। और बाकी जो अमाउंट आया, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो नीचे अमाउंट आ रहा होगा रिकन्सिलेशन पे, तो आपने यहाँ आके मेंशन कर देना और उसको कैलकुलेट कर देना, ठीक है। ये आपका यानी कि अमाउंट यहाँ आ जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट टाइम जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो 62 की अमाउंट प्रीवियस ईयर के अंदर आएगी, टैक्स ईयर 23 के अंदर, ठीक है, जैसे ये आ रही है। तो उसके ऊपर आपने देखें आपकी इनकम 3 लाख है तो उसको पूरा रिकन्सिलेशन होना चाहिए 3 लाख और 2.5 लाख ये बाकी सारे कहाँ यूज़ हो गया, ऊपर एसेट में इंक्लूड हो गए या कैश में पड़े हुए पैसे, तो इसलिए बाकी वहाँ हमारी सेविंग होगी। तो ये सेकंड कंडीशन थी इनकम टैक्स रिटर्न की हाउस वाइफ के लिए कि उनके नाम पे अगर घर या कोई गाड़ी है या कोई व्हीकल है तो उसकी रिटर्न कैसे फाइल होगी। होप सो आपको लेक्चर में हेल्प आउट हुई होगी। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।